Go. ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सबील हुसैन हमने लगाई है, लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि ये करबला का जो दिन है अपना हमारे इमाम हुसैन के साथ जो जुल्म और नाइंसाफ़ी हुई थी, हमारे इमाम हुसैन को जो भी इंसाफ था वो मुयस्सर नहीं था, उनको भी यजीद ने इंसाफ नहीं दिया। और यहाँ सिचुएशन कुछ ऐसी ही है जिसकी वजह से थोड़ा सा हमें इंटरव्यू लेने की ज़रूरत पेश आई ताकि हम लोगों के व्यूज़ ले सकें। और व्यूज़ लेने के बाद ये अपने मुँह आप खुद ही बताएंगे कि ये जो जगह है, हाँ सॉरी मैं बताता चलूँ आपको, मैं गुज्जर नाला मुतासरीन जिस जगह पे हैं वहाँ पे खड़ा हूँ और ये जो मुतासर लोग हैं वो जगह है। और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन के साथ अकीदत एहतराम का दिन मनाने के लिए और उनसे इजहार हमदर्दी और उनसे इजहार मोहब्बत करने के सिलसिले में इन्होंने एक मुतासरीन छोटी सी सबील लगाई है जो कैमरा दिखा सके इन्होंने। और उसके बाद उनके व्यूज़ जो मुतासिर हुए हैं वो उनसे हम बात करेंगे, तो आप उनकी ज़ुबानी खुद सुन लेना। अस्सलाम वालेकुम भाई। अच्छा ये बताएं कि ये सबील हो रही है और दूसरा ये गुज्जर नाला पे जो हुकूमत ने घर तोड़े हैं उसके सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत? देखो घर तो तोड़े हैं इन्होंने, बहुत लोगों को जो है बेघर कर दिया है उन्होंने। हुकूमत को चाहिए कि उनको उनका जो हक है वो मैसर करें, बस ये कहना चाहता हूँ। ठीक है भाई ने एक तासरात दे दिया। बेटा आपके घर टूट गए हैं? अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं हुकूमत से? इस बच्चे ने भी कहा कि घर के बदले कर दें और ये आशूरा का दिन है और 10 मुहर्रम है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम बेटा आपके घर टूट गए हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चे का घर नहीं टूटा है और इसके लिए शुक्र अदा करना चाहिए इसको। ठीक है बेटा आप सबील जाके ले लें। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप बताएं कि ये अपना गुजर नाला मुतासिरीन में से हैं आप? जी नहीं। अच्छा आप कैसे हैं यहाँ पे? इनकी हमदर्दी के लिए गुजर नाला मुतासिरीन हमदर्दी के लिए आए। हाँ जी। जिस तरह इमाम हुसैन को शहीद किया गया था, परेशान किया गया, थोड़ा ऊंचा बोलने लिहाजा लगेंगे। ये कि इनके लिए भी इंसाफ फराहम किया जाए। ये गुज्जर नाला मुतासरीन नहीं है, लेकिन गुज्जर नाला मुतासरीन उनके रिलेटिव हैं, उनसे इजहार हमदर्दी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और ये भी अपील कर रहे हैं कि उनको घर के बदले घर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा आप ये बताएं कि यहाँ जो गुज्जर नाला मुतासरीन है उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या बोला? घर के बदले कर दे मुझे। तू भी बोल मुझे पंप ला के दो मुझे। इंशाल्लाह ज़रूर भाई, इन्होंने भी गुजारिश कर दी हुकूमत से। अच्छा बेटा आप गुज्जर नाला मुतासरीन में से हैं? जी। अच्छा आपका घर टूट गया है? ये हमारा घर टूट गया है, यहाँ पर हमारा घर था, हमारे को घर के बदले घर चाहिए कुछ गवर्नमेंट के। अच्छा ठीक है, गवर्नमेंट से बच्चे ने भी अपील की है कि आज 10 मुहर्रम का दिन है, जो हुसैन के पैरोकार हैं और जो हुसैन के मानने वाले हैं इंशाअल्लाह इन गुज्जर नाला मुतासरीन की फरियाद ज़रूर सुनेंगे। ठीक है बेटा, हमने अपील कर दी है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप ये बताएं कि आपका घर बच गया या टूट गया है? अंकल आपका भी टूट गया घर? अच्छा तो अभी आप क्या चाहते हैं हुकूमत से? हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ हमारे को घर के बदले घर दे दें तो सही रहेगा। अच्छा नाजरीन आप देख रहे हैं ये आज 10 मुहर्रम का दिन है और इमाम हुसैन के गम में तमाम के तमाम अहले इस्लाम गमगीन है, लेकिन गुज्जर नाला के मुतासरीन हुकूमत से अपील कर रहे हैं। हो सकता है हुसैन के मानने वाला हमारी हुकूमत में हो और इनके जो घर टूटे हैं उसके बारे में कुछ न कुछ इनके लिए ज़रूर सोचें। तो नेक्स्ट चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अंकल इससे पूछो। भाई आप बताएं कि ये जो गुज्जर नाला मुतासरीन हैं उनके साथ ये जुल्म हुआ है, आप उसको कैसे देखते हैं? मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हम पिछले 7 महीने से अपनी गवर्नमेंट से फरियाद कर रहे हैं कि हमें मुतासर होने से पहले
ऐलान किया था कि इनको पहले घर के बदले घर दिया जाए, उसके बाद जो है आप डिमोलेशन स्टार्ट की जाए, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अफसोस सिर्फ इस चीज़ का है कि सिर्फ अभी तक 7 महीने से लॉलीपॉप दिया जा रहा है। मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं खुद एक मुतासरीन में से हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे इतना दिया है कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन जो मेरे पड़ोस में जितने भी लोग हैं, आज वो भीख मांगने पे, फाका कशी पे, ख़ुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो चुके हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप दुनिया के अंदर क्या मैसेज दे रहे हो? मेरी तमाम सियासतदानों से, जो गवर्नमेंट है सिंध की या फेडरल गवर्नमेंट है, क्योंकि यहाँ पे इस प्रोजेक्ट पे दोनों गवर्नमेंट मिलके काम कर रही हैं, तो अगर थोड़ा थोड़ा दोनों गवर्नमेंट भी अगर चाहें तो यहाँ पे हम लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। अभी तक यहाँ पे सिर्फ नाला ही नाला बन रहा है, और दूसरा इतनी तेज़ी के साथ जो है घर टूट रहे हैं। लाखों लोग, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बेघर हो गए हैं, और लाखों के करीब जो है मुतासिर हो गए हैं। आप ये देखें कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर 70 साल दोबारा पीछे चले गए, क्योंकि हम बचपन में कभी पर्दों के घर बनाया करते थे, आज हमारे घर टूट गए। उसी घर के बाहर हम पर्दे डाल के बैठने पे मजबूर हो गए। अब आप अंदाज़ा लगाएं, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ख़वातीन की जो इज़्ज़त और पर्दे का जो हुक्म आया है, उसकी एक तरह से मैं समझता हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कहने के लिए कि किस तरह से इसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है, क्योंकि हमारे कोई आलिम दीन वगैरह इस चीज़ को देखने के बाद वो भी कोई मतलब आवाज़ नहीं उठा रहे। लेकिन मैं उनसे ये फरियाद करता हूँ, उनसे मैं आजाना रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली यहाँ पे जो ख़वातीन की इज़्ज़त की चार दीवारी का तकद्दुस जो पामाल हो रहा है, जितनी हमारी ख़वातीन है, मर्द तो खैर एक अपनी जगह पर है, लेकिन जो हमारी ख़वातीन जो बेयारो मददगार खुले आसमान तले यहाँ पे बैठी हैं, मजबूर हो चुके हैं हम लोग। काफ़ी हद तक लोगों ने यहाँ पे सुसाइड किया है, हर घर के अंदर मातम बिछा हुआ है, लेकिन बहुत अफसोस हो रहा है। मेरी तमाम जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, सबसे ये रिक्वेस्ट है, मुज़बाना मेरी गुजारिश है उनसे कि सबसे पहले हमें घर के बदले घर दिया जाए, उसके बाद आपने जो काम करना है आपने काम करते हैं। अच्छा, मैं एक सवाल, आपने अच्छी खासी लंबी समझाने की कोशिश की हुकूमत और अहले दिल, दर्द दिल रखने वालों को आपने कोशिश की है काफ़ी। तो आप ये बताएं कि क्या किसी भी महज़्ज़ब मुआशरे में या किसी मुल्क में अगर डेवलपमेंट अथॉरिटी के काम किए जाते हैं, तो पहले उनके जो घर आते हैं या कोई भी डेवलपमेंट के जो काम होते हैं, प्रोजेक्ट या कोई घर नज़र आते हैं, तो उनको पहले सेटलमेंट किया जाता है, कुछ मुआवजा दिया जाता है। क्या मुआवजा आपको मिला है या नहीं मिला? देखिए, मैं आपकी बात का जवाब इस तरह से दूंगा, क्योंकि मैंने इंटरनेट के ऊपर डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं हमारी पाकिस्तान के अलावा, जस्ट लाइक कि एक बांग्लादेश है, बांग्लादेश के अंदर अगर किसी तरह कोई नाला बनता है या कोई रोड बनता है, उसके दरमियान में उसके बीच में जो भी जगह आती है, घर आता है, किसी की दुकान आती है, अगर उसकी मार्केट वैल्यू 60 लाख रुपए बांग्लादेश के हिसाब से, तो वहाँ पे 3 करोड़ 60 लाख रुपए उन लोगों को दिए गए। उसके बाद वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। जब जिस मुतासिर हो रहा है वहाँ पे, उसको सबसे पहले उन लोगों ने पैसा दिया है, उसके बाद डिमोलिशन स्टार्ट की गई है। अब ये जितने भी घर हैं, ये लीज़ हैं। यहाँ पे जो लीज़ें देने वाले आए, आज वही इन घरों को तोड़वाने पे मजबूर हो गए। वो कहते हैं कि हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। तो मेरा उन लोगों से सवाल है कि इख्तियार किसके हाथ के अंदर है? जिसके हाथ में इख्तियार है, आप वो दरवाज़ा मुझे बता दो, मैं उस दरवाजे को खटखटा के वहाँ पे पूछूँ वहाँ पे जाके कि भाई मुझे इंसाफ कहाँ से मिलेगा। हमारी जितनी लीज़ें हैं वो बाकायदा कोर्टों के थ्रू वेरीफाई की गई हैं, उसके बाद हमें स्टे ऑर्डर मिला था, लेकिन वो स्टे ऑर्डर प्रोजेक्ट की वजह से जो है कैंसिल हुआ। कैंसिल होने के बाद उसके बाद जो ये स्पीड से काम किया गया। लेकिन ये है कि मैं फिर दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई जितना जल्दी हो सकता है हमें घर के बदले घर दिया जाए। मैं गवर्नमेंट से एक अपील और करना चाहूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट को टाइम लगता है घर देने के अंदर। काइंडली जो जिसके घर की मार्केट वैल्यू है, आप उसको उसका पैसा दे दें, ताकि अभी कराची शहर के अंदर जगहें बहुत मतलब बढ़ गई हैं काफ़ी हद तक। अगर हम हाईवे पे जाते हैं तो वो शहर से बिल्कुल बाहर हो जाता है लोग, क्योंकि कारोबारी हैं, बच्चों का स्कूल का मसला है, जो जॉब वाले उनकी जॉबों का इशू है। तो यहाँ पे वो कहीं ना कहीं थोड़ा छोटा छोटा जो भी गवर्नमेंट देती है उनको मवाजना, तो वो वहीं पे अपनी हैसियत के मुताबिक घर ले सकते हैं। अच्छा, आपसे अभी मैं सवालात इसलिए कर रहा हूँ कि आप मुझे थोड़े एजुकेटेड लगते हैं, पढ़े लिखे लगते हैं। तो आप ये बताएं कि जो हुकूमत ने ऐलान किया था घर के बदले घर देने का, अभी कुछ अर्सा पहले ही CM सिंह ने कहा था कि इनको जो गुजर नाला मुतासरीन हैं, इनको प्लाट दिए जाएंगे और घर बनाकर दिए जाएंगे। तो उसके लिए आपको कैसी उम्मीदें वाबस्ता हैं? देखिए, उम्मीद तो सिर्फ ऊपर वाले से,
गवर्नमेंट से तो खैर कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हाल इतना बुरा कर दिया गया है यहाँ पे कि 7 महीने से हम मुसलसल जगह जगह पे जाके लोगों को देख के और ख़ुद अपनी वीडियोस अपने आप अपनी मदद आपके तहत जो है सोशल मीडिया के ऊपर चला रहे हैं। कोई मीडिया नहीं दिखा रहा है। 10 बंदों ने सुसाइड किए जो अपनी जवान बेटियाँ जवान बच्चे यहाँ छोड़ के चले गए इस जुल्म से तंग आकर कि आखिर दुनिया के अंदर कहीं इतना जुल्म नहीं है। आप बांग्लादेश की आज़ादी देख लें, आप पाकिस्तान की आज़ादी देख लें, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम है। आज देखें बांग्लादेश कहाँ चला गया और पाकिस्तान कहाँ पर है। वहाँ की गवर्नमेंट है सबसे पहले लोगों को देखती है, उसके बाद मतलब गवर्नमेंट एक सपोर्ट करती है। मैं अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट के बगैर मैं नहीं चल सकता। लेकिन मेरी सिर्फ यही गुजारिश है कि जब आपने एक अनाउंसमेंट कर दी है, 7 महीने गुजर गए, 7 महीने के अंदर अगर हर इलाके के अंदर एक क्रेन लगती है तो उसकी वो एक क्रेन 10 घंटे में 10 घर टूटती है। आप इससे अंदाजा लगा रहे हैं कि 7 महीने में कितने घर टूटे। जितना मीडिया के ऊपर बताया जा रहा है उससे अगर मैं जो ये सुन रहा है मुझे या देख रहा है, मेरी आवाज़ अगर उस तक जा रही है तो काइंडली एक बार सिर्फ आके आप विज़िट करो यहाँ पे, जहाँ पे अरबों रुपये का प्रोजेक्ट है। जिस नाले को बनाने के लिए आप बाउंड्री वाल करना चाह रहे हो, उसको मॉडर्न नाला बनाना चाह रहे हो, जदीद नाला बनाना चाह रहे हो, तो कम से कम आप हमारे लिए कर रहे हो ना। आप ये इंसानों के लिए कर रहे हो या अपने लिए कर रहे हो? हम लोगों के लिए कर रहे हो ना। जब तक आप हम लोगों को रिहेबिलिटेट नहीं करोगे, जब तक आप हमें अल्टरनेट नहीं दोगे, कंपनसेशन नहीं दोगे, तो हम क्या उम्मीद रखेंगे इस नाले से? ये नाला किसी काम का ही नहीं है, मैं समझता हूँ। जब मैं यहाँ पे मुतासिर हुआ हूँ, लाजमी बात है, जब गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, जब मुझे घर ही नहीं दे रही, घर ले रही है, नाला बना रही है, तो क्या फ़ायदा इस नाले का? हम तो नाले पानी बारिश तो बाद में आई है, हम उससे पहले बेघर हो गए, डूब गए हम बिल्कुल। आज पर्दों में रहने में मजबूर हो गए। इतने बुरे लोगों के हालात हैं कि खाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। बेचारे धूप हो, आंधी है, तूफान है, वो अपने पर्दों के अंदर रह रहे हैं गरीब बेचारे, कोई देखने वाला नहीं है। इतनी फंड आज तक पाकिस्तान की तारीख में आया है जो मुझे समझ नहीं, आपको इल्म नहीं होगा। वो फंड आखिर कहाँ चला जाता है, वो कैसे आता है? वो हम लोगों के लिए आता है ना, हमारे चेहरों को दिखा के, हमारी गरीबी को दिखा के वो फंड लिया जाता है, वसूल किया जाता है। आखिर वो फंड हम पे क्यों नहीं लगता है? कब तक इस तरह से होगा? लोग परेशान हो गए। आप क्या मैसेज दोगे दुनिया के अंदर? आज मैं खड़ा होकर बात कर रहा हूँ कि हम एक सिर्फ गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, दोनों गवर्नमेंट है, इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, लेकिन कोई भी इंसानों के लिए नहीं कर सकता, सिर्फ अपने काम से काम रखा हुआ है। अच्छा ये बताएं कि ये हमने सुना है कि कोर्ट में सिंध हुकूमत ने डिमोलिशन के अगेंस्ट जो अफेक्टीज लोग हैं उनको कुछ चेक्स भी तकसीम किए गए हैं, कुछ मुआवजा भी दिया गया है। इसके बारे में आप क्या खबर है? आप देखें, अभी मैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी इसका ये है कि 100 अगर घर हैं तो 100 घर में से 2 घर को 90,000 का चेक दिया गया है। अच्छा, बाकी 98 घरों को ना कोई चेक दिया गया, ना उनकी जो मार्केट वैल्यू है घर की उनको वो दी गई। वो बेचारे पर्दों पे रहने पे मजबूर हैं। अगर कोई इदारा तोड़ने के लिए आता है हमारे घर को, हम उससे ये डिमांड करते हैं कि जब गवर्नमेंट ने चेक का अनाउंस किया है तो वो चेक हमें क्यों नहीं मिल रहा है? वो कहते हैं कि आप सिविक सेंटर चले जाओ, वो कहते हैं आप डीसी के पास चले जाओ, वहाँ पे लंबी लंबी लोगों की कतारें लगी हुई हैं। डीसी कहता है कि मेरे इख्तियार में नहीं है, सिविक सेंटर वाले कहते हैं कि हमें नहीं पता। तो आखिर पता किसको है? लेकिन जो नाले की बाउंड्री वाल बन रही है वो तो उसमें तो काम में कोई ताक़त नहीं हो रही है। यहाँ पे जो हम मुतासरीन है, जो अनाउंसमेंट की गई है, हमें तो कुछ भी नहीं मिला अभी तक, ना चेक मिला, ना पैसा मिला, ना प्लाट मिला। आखिर वो बताया गया है कि स्कीम 42 के अंदर कोई जगह है, वहाँ पे मैं जाके देखा, गवर्नमेंट ने हमारे जो सिंध के जो बादशाह है बिलावल भुट्टो उन्होंने ये कहा है कि आपको हम घर बना के देंगे। लेकिन कल रात में मैं वहाँ पे स्कीम 42 के अंदर गया था जहाँ पे गवर्नमेंट ने ऐलान किया घर देने का, वो तो बिल्कुल बंजर है ज़मीन। वहाँ तो अभी तक कोई काम स्टार्ट ही नहीं हुआ, ना पानी की लाइनें डली हैं, ना गैस की लाइनें डली हैं वहाँ पे, ना बिजली के खंभे डले हैं, कुछ भी नहीं हुआ, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है बिल्कुल। अच्छा नाजरीन, माजरत के साथ इन भाई के बात बताने के बाद मुझे कुछ याद आया, वो भी आपसे मैं शेयर करता चलूँ कि देखो सियासत हर जगह पे हो रही है और यहाँ जुल्म करके लोगों को ज़दोगोब करके घरों से निकाल कर बालों से घसीट कर और रोड पे लाकर उसके बाद मशीनरी से उनके घर मस्मार किए जाते हैं। और यहाँ देखें भाई ने एक ऐसी बात बताई है जो एक हकीकत है, और हकीकत ये है कि इस पे भी एक सियासत हो रही है। पहले गुजरनाला मुतासरीन को कहा गया कि ये जो गुजरनाले पे जो रेजिडेंट हैं, जो रहायशी हैं, ये तमाम के तमाम काबजीन हैं
اور माजरत के साथ अब मैं आपको बताता चलूँ कि मुतासरीन जितने भी यहाँ पे हैं उसमें जब इन्होंने तोड़ना शुरू किया तो लोग अदालत पहुँच गए और ट्रिब्यूनल जो होता है प्रॉपर्टी को जो क्लियर करता है उसने इन गरीबों की जो प्रॉपर्टी है उसको क्लियर किया है। उसको ये क्लियर किया है कि ये जितनी भी यहाँ पे जो इंक्रोचमेंट कह रही है हुकूमत वो इंक्रोचमेंट नहीं है। इसमें 20% है, 80% जो है 80% वो इंक्रोचमेंट नहीं है। उनको गवर्नमेंट ने मंजूर शुदा लीज़ दी है और लीज़ की पूरे फाइलें बना के दी हैं। इसका मकसद ये है कि लीज़ की मद में भी गवर्नमेंट इदारों ने इन गरीबों के जेबों से पैसे निकाले और बाद में जब इनके घर तोड़ने की बारी आई तो घर भी तोड़े गए, उनको रोडों को भी लाया गया और उसके बाद इनको एक फूल बनाते हुए, बेवकूफ़ बनाते हुए एक गरीब लोग जो नॉन अप्रोच और नॉन एजुकेशन लोग होते हैं उनकी वीडियोस बनाकर उनके अपना तस्वीरें लेकर जाके कोर्ट में पेश किए। कोर्ट में ये पेश किया है कि इनको हमने मुतासरीन को चेक दे दिए हैं और पैसे इनको दे दिए हैं, लेकिन हकीकत अब आपके सामने है। ये लोग यहाँ के रहने वाले हैं और ये बता रहे हैं कि अगर चेक दिया भी है तो 100 में से 5 बंदों को दिया है, यानी कि 95 बंदों को इन्होंने चेक नहीं दिए। लेकिन रिपोर्ट क्या पेश की है? रिपोर्ट जहाँ तक मेरे इल्म में आया है कि कुछ 34 अरब और कुछ करोड़ है। वो मकसद इनको अरबों और करोड़ों का यानी कि तखमीना लगा के अदालत में पेश किया गया है कि हमने जो अफेक्टीज़ हैं, मुतासरीन हैं, उनको हमने ये दे दिए हैं। लेकिन अफसोस की बात है ऑन ग्राउंड आज मैं गुजरनाले पे मौजूद हूँ और ऑन ग्राउंड लोगों को दिखा रहा हूँ कि जिनके घर टूटे हैं, जिनके घरों में आग लगी हुई है, जिनके बच्चे बेपर्दा रोडों पर हैं, वो क्या कह रहे हैं? आप खुद सुन रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि हमें कोई चेक नहीं मिले, हमें कोई मुआवजा नहीं मिला। हता कि ये जो प्लाट देने वाली है ये भी एक लॉलीपॉप और सियासत की गई इसके ऊपर भी। आप मुझे ये बताएं आखिर इन मुतासरीन के आंसू कौन पहुँचेगा? इनके दिलों पे मरहम कौन रखेगा? और क्या ये बाहर के महाजरीन तो हैं नहीं? और ये अफसोस की बात है महाजरीन को भी वो हुकूक दिए जाते हैं, उनको भी मकसद ज़दोगोब करके उनके बच्चों को भी बेपर्दा नहीं किया जाता। यहाँ हमारे माओं बहनों को बेपर्दा करके। हाँ, एक बात और याद आ रही है कि देखो आज 10 मुहर्रम है। 10 मुहर्रम के दिन यजीद ने क्या किया था? यजीद ने हमारी बीवियों को बेपर्दा करके और बाजार में घुमाया था। उस पलीद का ये अमल था। अब यहाँ ये अमल है कि गुजरनाला मुतासरीन के साथ सेम इसी तरह हो रहा है। और जो गुजरनाला मुतासरीन है उनके बच्चों को, उनकी औरतों को इसी तरह ज़दोगोब करके और लाव लश्कर ला के हैवी मशीनरी लाकर उनको घसीट कर रोडों पे लाकर और उनको बेपर्दा करके रख दिया है। आप ये बताएं कि अब यजीद का अमल कौन सा है, हुसैन का अमल कौन सा है? आप मुझे बताएं। हुसैनियत में तो ये जो गुजरनाला मुतासरीन है वो मजलूम हो गए और ये तुम्हारे हुक्मरानों, ये तुम्हारे अमल हैं, तुम्हारी ये करतूत हैं कि तुमने एक यजीद की तरह ये कार्रवाई की है और इनके लाव लश्कर लाकर बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी गुनाह के इनको रोडों पे ला दिया। आपने रोडों पर लाकर आपने क्या किया है? आपने ये बताएं कि यजीद के अमल में और आपके अमल में कौन सा फ़र्क है? ये आपके लिए सवाल निशान है। आप अपने गिरफ्तार में झांक लेना कि आपने ये मजलूमों के साथ जुल्म किया है या नहीं किया। और नंबर 2, आपको याद कराता चलूँ कि हुसैन के साथ भी इसी तरह धोखा हुआ था। और हमारे साथ क्या धोखा हुआ है? वो ये धोखा हुआ है जिनको हमने वोट दिए, जिनको हमने MNA MPA बनाया, आज जब हमारे घर टूट रहे हैं और जब हमारे मुतासरीन
दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो कोई MNA, कोई MPA हमारे सरों पे हाथ रखने के लिए मुयस्सर नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो भी यहाँ का जो यजीद है, इस दौर में, दौरे हुकूमत में जो यजीद है, ये उनसे डरते हैं। ये उनसे डर के मारे आजकल बिग पार्टियां हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जिनको हमने खुद वोट दिए, MNA MPA बनाया, चेयरमैन बनाया, असेंबली में सेनेटर बनाया और सेनेट में उनको सीटें दिलाई। आप मुझे ये बताएं, क्या ये जो 1 लाख से भी ऊपर है, तकरीबन 1.5 लाख के करीब जो गुजरनाला मुतासरीन की आवाम है, क्या इनके वोट नहीं है? क्या इन्होंने सीटों पे MNA MPA नहीं बनाए होंगे? बनाए हैं, लेकिन उनके लिए शर्म का मकान है। जो MNAs, जो MPAs, जो स्टेक होल्डर यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं गुजरनाले के अतराफ से, और वो खामोश हैं। मुझे यकीन है खामोश क्यों हैं? जैसे यजीद से अहले इलाका डरता था, यजीद से इलाका डरता था कि हुसैन की हिमायत ना करो, यजीद नाराज़ हो जाएगा, तुम्हारे बच्चों को मारेगा। तो यहाँ पे भी मेरे ख्याल में यही सिचुएशन है। इन लोगों ने भी हाथ उठा दिए हैं और हमारे मुतासरीन के सरों पे कोई हाथ नहीं रख रहा। उसकी वजह भी यही है कि ये मेरे ख्याल में यजीद जितना बड़ा जालिम है, जिससे लोग डर रहे हैं कि हिमायत करेंगे तो हमारी इंसल्ट होगी, हमारे बच्चों को ये यजीद सिफत तोला नुकसान देगा। तो हुक्मरानों, आप सोचो। हाँ, मैं आपको याद कराता चलूँ, जिस तरह बिल्कुल 10 मुहर्रम का दिन है आज, और जिस तरह करबला में जुल्म हुआ था, इसी तरह सेम यहाँ पे हो रहा है। लेकिन आपने क्या किया है? आपने अदालतों के दरवाजे बंद कर दिए हमारे लिए। ये हमारे जो मुतासरीन हैं बेचारे यहाँ से बिल्कुल परेशान हाल हो के, जब इनके पास मशीनरी आ गई, लाओ लश्कर आ गया, लश्कर आ गया, तो ये डर के मारे अदालतों के जाके इन्होंने दरवाजे खटखटाए। लेकिन जब वहाँ गए तो पता चला कि यहाँ भी यजीद का डर है, अदालतों के अंदर भी यजीद को डर नजर आया। हमें, हम मुतासरीन ने क्या डर आया नजर? हमें लीजें, जो गवर्नमेंट ने लीजें दी हैं वो फेक नहीं थी। हमारे पास ट्रिब्यूनल के स्टे मौजूद हैं, हाई कोर्ट के स्टे मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़े यजीद सिफत टोला से डर कर एक वहाँ पे इंसाफ का नुमाइंदा उठता है और एक ही आर्डर में हमारे तमाम जितने भी कानून और लीज होल्डर हैं उनको गैर कानूनी करार दे देता है। और उसके बाद फिर हमारे घरों पे लाओ लश्कर लाकर हमें बेपर्दा कर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके, इसी तरह जिस तरह हमारे हुसैन के जो रिलेटिव थे, हमारे हुसैन के जो हम अहले बैत थे, उनको भी बेपर्दा किया गया था। वो कौन था? वो यजीद था। और आप यहाँ देखें, आप कर रहे हो गुजरनाला के ऊपर, आप कर रहे हो, आप यजीद जो अमल कर रहा था आप वो अमल कर रहे हो। आपने अदालतें गुजरनाला मुतासरीन के लिए बंद कर दी हैं। अब मुझे बता दें कि ये गुजरनाला के मुतासरीन ये मुसलमान हैं, ये कोई दूसरी कम्युनिटी नहीं है, दूसरा मज़हब नहीं है, मज़हब इस्लाम है। और तुम भी मुसलमान हो, यजीद भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान कहलाता था। और नाना जो हुसैन के नाना थे, उनका कलमा पढ़ते थे, हमारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते थे, लेकिन मुसलमान कहलाता था। वो कौन सा मुसलमान था? वो यही मुसलमान था जिस तरह आप कर रहे हैं। आप अपने अमल को जांचें कि आप दुरुस्त कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके गिरेबान में जो अंदर का इंसान है वो ज़रूर जवाब देगा कि नहीं, हमने गुजरनाला मुतासरीन को इंसाफ नहीं दिया, हमने उनके साथ जुल्म किया है। अगर आपका ज़मीर ये जवाब दे तो खुदा का वास्ता, इन अहल बैत का वास्ता, 10 मुहर्रम का वास्ता, नवासे रसूल का वास्ता, आप इनके दर्द पे जो दुखी दिल हैं, इनके जो आंसू टपक रहे हैं, उनके आंसू पहुँचें और इनके दिलों पे मरहम रखें और इनको कम से कम सर ढांपने के लिए, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कम से कम छत का बंदोबस्त ज़रूर करें। अगर नहीं तो रोज़ मशर के दिन ये लोग आपका गिरेबान पकड़ेंगे और आपका जो गुनाह है उस गुनाह में आपको क़यामत के दिन और आपके गुनाह के जो ये
जो हिसाब किताब है उसके हिसाब किताब में लाकर अल्लाह ताला आपसे कोड़े बरसाएगा। इसलिए क्यों कि आपने जो हमारे दिलों से आवाज़ उठ रही है, आपने हमारे साथ जुल्म किया है। आपने क्या किया है? आपने तमाम पार्टियों को रोक दिया है कि हमारी आवाज़ ना बने। आपने हमारे मीडिया को रोक दिया है कि हमारी आवाज़ ना बने। और आपने हर उस बंदे को रोक दिया है कि जो हमारी वेलफेयर की में बात करता है, हमारे जुल्म की जो बात करता है, हमारी इंसानियत की जो बात करता है, उन तमाम को आपने रोक दिया है। लेकिन खुदा का वास्ता है, अब भी वक्त है आपके पास, आप सोचें और इन मुसलमानों के बारे में घर के बदले घर देने का अपना वादा पूरा करें, ताकि ये जो मजलूम हैं आपको दुआएं दें, बद दुआएं ना दें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।